बहुत समय पहले की बात है। राजगृह के समीप एक ग्राम में अर्जुन नामक एक युवक रहता था, जो अत्यंत जिज्ञासु था और आत्मज्ञान की खोज में लगा रहता था। उसका मन अत्यंत चंचल था। कभी ध्यान करता तो विचारों की लहरें उसे खींच ले जातीं और कभी क्रोध या मोह उसे भ्रमित कर देते। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान गौतम बुद्ध के पास जाकर अपने मन की अशांति का समाधान प्राप्त करेगा। लंबी यात्रा के पश्चात वह बुद्ध के समक्ष पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं ध्यान करता हूं, परंतु विचार भटकते हैं। क्रोध आता है, मोह और लोभ से मुक्त नहीं हो पाता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकूं। बुद्ध शांत मुस्कुराहट के साथ बोले, अर्जुन, इस पात्र को जल से भरकर गांव के चारों ओर घूम आओ, किंतु ध्यान रहे, यदि एक भी बूंद गिरी तो यह अभ्यास निष्फल माना जाएगा। अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया और पूरे मार्ग भर उसका ध्यान मात्र उस पात्र पर केंद्रित रहा। जब वह लौटकर बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, बताओ, इस दौरान तुम्हारे मन में क्या क्या विचार आए? अर्जुन बोला, भगवान, मैंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरा संपूर्ण चित्त केवल पात्र में भरे जल पर केंद्रित था। बुद्ध बोले, बस यही है मन को वश में करने की पहली कला। जब लक्ष्य स्पष्ट हो और ध्यान एकाग्र हो तो मन भटकता नहीं। फिर बुद्ध ने उसे समझाया कि मन को नियंत्रित करने के लिए 3 साधन आवश्यक हैं। स्मृति अर्थात प्रत्येक क्षण में जागरूक रहना, ध्यान अर्थात विचारों को निरपेक्ष दृष्टि से देखना, और वैराग्य अर्थात इच्छाओं के बंधन से स्वयं को मुक्त करना। बुद्ध ने कहा, मन वायु के समान है, इसे बांधना कठिन अवश्य है, परंतु यदि साधक नित्य अभ्यास करे तो वह इस मन को अपने अधीन कर सकता है। अर्जुन ने उसी दिन से अभ्यास प्रारंभ किया। वह प्रतिदिन ध्यान करता, अपने विचारों का साक्षी बनता और लोभ मोह से स्वयं को दूर रखता। कुछ वर्षों बाद वही अर्जुन एक शांत और स्थिर चित्त वाला ज्ञानी बन गया और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। जब कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता तो वह कहता, जिसने अपने मन को जान लिया उसने संसार को जीत लिया। यह वही शिक्षा थी जो बुद्ध ने दी थी। मन का स्वामी वही है जो उसे जानता है, जो मन के पीछे नहीं चलता बल्कि उसे दिशा देता है। अतः हे साधक, यदि तुम अपने मन को बांध सको तो शांति, आनंद और आत्मज्ञान तुम्हारे चरण चूमने लगेंगे।